हेलो बच्चों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, आज दक्षिण एशिया का पार्ट अंतिम लेकर आए हुए हैं, जिसमें हमने पाकिस्तान की चर्चा कर दिया था, बांग्लादेश की चर्चा कर दिया था और नेपाल की चर्चा कर दिया था। ठीक है, अब बाकी हैं 3 देश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। ठीक है, 3 देशों की चर्चा आज हम सोचेंगे कि इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए। आज चैप्टर ख़त्म हो गए तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो बच्चों, बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं श्रीलंका में जातीय संघर्ष। ठीक है, कि श्रीलंका में क्या समस्या है। पाकिस्तान में समस्या सेना का था कि सेना तख्ता पलट कर देता था। ठीक है, बांग्लादेश में भी समस्या था, सेना तख्ता पलट कर देता था। ठीक है, न यहाँ पे राजतंत्र था, न यहाँ पे राजतंत्र है, न सेनातंत्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी समस्या बना हुआ है। कारण क्या है? तो बच्चों आइए हम देखते हैं। ये हमारा श्रीलंका रहा, श्रीलंका है, नीचे आप देख सकते हैं, ये हमारा श्रीलंका है, ये हमारा श्रीलंका है। ठीक है बच्चों, ये हमारा श्रीलंका है। ठीक, तो श्रीलंका है। आइए, श्रीलंका को हमने अलग से दिखाया है डायग्राम में, ये दिख रहे हैं आप श्रीलंका को। ठीक है बच्चों, तो श्रीलंका में क्या समस्या है? श्रीलंका में बच्चों समस्या यहाँ पे है, ठीक, कि श्रीलंका में 2 जातियाँ हैं। ठीक है, 2 जातियाँ हैं, एक सिंघली है, एक तमिल है। जो सिंघली है वो बौद्धिस्ट धर्म को मानने वाले हैं, और जो तमिल हैं, ठीक है, वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। तो तमिल भारतीय ही हैं, लेकिन यह जाकर कहाँ बस गए हैं? श्रीलंका में। ठीक है, तो जो सिंघली हैं वो बहुसंख्यक हैं, उनकी आबादी बहुत अधिक है। ठीक है, उनकी आबादी 74% है। उनकी आबादी कितनी है? 74% है। ठीक बच्चों, उनकी आबादी कितनी है? 74% है, 74% आबादी है। लेकिन तमिल की आबादी कितनी है? तमिल की सिर्फ आबादी है 18%। ठीक है, और जितने बच जाते हैं अन्य धर्म के लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समस्या क्या हुई? समस्या की शुरुआत तब हुई जब सिंघली बहुसंख्यक सरकार ने तमिलों के खिलाफ कुछ नया नीतियां बनाई। ठीक है, अब जानते हैं कि जहाँ पे लोग बहुसंख्यक रहेंगे वहाँ अल्पसंख्यक लोगों को दबाएंगे। ठीक है, जहाँ पे संख्या अधिक रहेगा जिसका, वे छोटे लोगों को क्या करेंगे? दबाएंगे। तो यहाँ पे क्या था? सिंघली बहुसंख्यक थे। ठीक है, उनकी आबादी बहुत अधिक थी, और तमिल सिर्फ 18% थे। ठीक है, इनकी आबादी बहुत कम थी। तो जो भी सरकार नीतियां बनाती थी वो सिंघली के अनुसार बनाती थी। कोई भी राजनेता वहाँ का जो जीतता था, ठीक है, वो बहुसंख्यक के हितों में काम करता था, क्योंकि जानता था कि अगर हम अल्पसंख्यक हितों में बनाएंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो भी नीतियां बनाता था किसके अनुसार बनाता था? बहुसंख्यक के अनुसार बनाता था। ठीक है, इसीलिए हर चीज़ में सिंघलियों को फ़ायदा मिलता था। आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, आइए, संघर्ष के प्रमुख कारण क्या थे? जो सिंघली और तमिल थे, ये दोनों में टकराव रह रहा है, आज तक भी टकराव रह रहा है। तमिल कहते हैं कि हमको अलग देश दिया जाए, मतलब श्रीलंका का बंटवारा हो, लेकिन जो सिंघली हैं वो कहते हैं नहीं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम लोग भारत के रहने वाले हैं, तुम भारत में जाओ। ठीक है, तो संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? दोनों जातियों में संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? कारण क्या है कि जो 1956 में, ठीक है, जो 1956 में सिंघली भाषा को क्या कर दिया गया? सरकारी भाषा बना दिया गया। ठीक है, सिंघली भाषा को क्या बना दिया गया? वहाँ का सरकारी भाषा बना दिया गया। ठीक है, तमिल भाषा को नहीं बनाया गया। किस भाषा को बनाया गया? सिंघली भाषा को बनाया गया। ठीक है, सिंघली भाषा को सरकारी भाषा बना दिया गया, वहाँ का राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तमिल भाषा को महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, सिंघली भाषा को बना तो दिया गया, लेकिन तमिल भाषा को महत्व नहीं दिया गया। ठीक है,
और दूसरा क्या था, शिक्षा और नौकरी में भेदभाव। ठीक है, जो सिंघली थे उनकी सीटें अधिक रहती थी। ठीक है, उनकी सीटें क्या रहती थी, अधिक रहती थी, जबकि तमिल की सीटें न के बराबर रहबे नहीं करती थी। ठीक है, तो सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में तमिलों को कम अवसर मिले। ठीक है, राजनीतिक अधिकारों की मांग, तमिल लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। ठीक है, तमिल लोग क्या कर रहे थे, तमिल एलम राज्य की मांग कर रहे थे कि भैया श्रीलंका का ही बंटवारा कर दिया जाए और एक तमिल एलम करके एक नया राज्य बनाया जाए, नया देश बनाया जाए। ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या रहेंगे, सिर्फ तमिल रहेंगे, सिंघली अपना अलग रहेंगे और तमिल अपना अलग रहेंगे। ठीक है, तो एक गठन होता है, एक संगठन का निर्माण होता है जिसका नाम है LTTE। ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ठीक है, यह एक उग्रवादी संगठन था। ठीक, इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य था कि हम हिंसा करके, ठीक है, हिंसा करके और हम सिंघलियों से एक अलग राज्य की मांग कर लेंगे और सिंघली मान जाएंगे। ठीक है, तो एक कई हमेशा से प्रयत्न रहे कि LTTE कि हम ऐसा मांग करें, ऐसा हम हिंसा के दम पे हम क्या करेंगे, एक अलग राज्य बना लेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। हम देखते हैं श्रीलंका में डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी है क्या। श्रीलंका में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, यहाँ चुनाव होते हैं, संसद है और संविधान है, लेकिन जातीय संघर्ष के कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ है। ठीक है, बताएं सिंघली और तमिल में हमेशा संघर्ष होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संसद भी है, संविधान भी है, चुनाव भी होते हैं, लेकिन जातीय संघर्ष के कारण क्या है, लोकतंत्र क्या है, कमजोर है। क्या है, कमजोर है। अल्पसंख्यकों को अधिकारों का पूरा सम्मान नहीं हुआ। ठीक है, लंबे समय तक हिंसा और आपात स्थिति रहा। इन दोनों जातीय वर्गों के कारण हमेशा माहौल गर्म रहता है। ठीक है, हमेशा गर्म रहता है। इसमें भारत की भूमिका क्या थी, भारत की भूमिका इसमें क्या थी, भारत की भूमिका क्या थी। ठीक है, इंडिया ने श्रीलंका के संघर्ष को शांत करने के लिए नई कदम उठाया। ठीक है, 1987 में, ठीक है, भारत ने क्या किया, राजीव गांधी उसमें प्रधानमंत्री थे, उन्हें श्रीलंका सरकार के साथ इंडो श्रीलंका एकॉर्ड 1987 में हुआ, एक संधि हुआ जिसका उद्देश्य था तमिलों को अधिकार देना था। ठीक है, मतलब 1987 में ठीक एक संधि हुआ। ठीक है, राजीव गांधी और श्रीलंका के बीच एक संधि हुआ जिसका नाम था इंडो श्रीलंका एकॉर्ड। ठीक है, ठीक, इसका उद्देश्य क्या था, तमिलों को अधिकार देना। क्या था, तमिलों को अधिकार देना। ठीक है, तब भारतीय सेना ने, ठीक है, तब भारत ने एक शांति सेना भेजा। शांति सेना का मतलब है भारत हमेशा शांति का पुजारी रहा है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य रहा है। ठीक है, तो भारत हमेशा शांति के मार्ग पे चलता है क्योंकि भारत बुद्ध का देश है। ठीक, तो भारत ने शांति सेना भेजा। ठीक है, इसका नाम था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, IKPF। इस श्रीलंका भेजा गया ताकि शांति बनाई जाके, लेकिन क्या हुआ, LTT जो उग्रवादी संगठन था, ठीक है, और जो शांति सेना था उसमें क्या हो गया, संघर्ष हो गया। क्या हो गया, संघर्ष हो गया। ठीक है, अब देखा कि भारत बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, हमारे लोग ही हमारे दुश्मन बन जाएंगे, तो भारत क्या करता है, भारत अपना शांति सेना वापस लेके चला आता है। ठीक है, भारत में यही कारण हुआ कि राजीव गांधी को मार दिया गया जान से। ठीक है, यही LTT संगठन ने ही राजीव गांधी को मारा था। ठीक है बच्चों, यही संगठन किसको मारा था, राजीव गांधी को मारा था। ठीक है, तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच क्या हुआ, संघर्ष हुआ और संघर्ष हो गया। मतलब LTT और शांति सेना, भारतीय शांति सेना के बीच संघर्ष हो गया, जिसमें देखा कि अब समस्या उत्पन्न हो रही है भारतीय शांति सेना को, तो शांति सेना क्या अपना काम पूरा न करते हुए क्या चली आई, शांति सेना कहाँ चली आई, भारत चली आई। लेकिन LTT, ठीक है, LTT भारत को दुश्मन मान बैठा। ठीक है, कि इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए LTT ही ने राजीव गांधी की हत्या करवा दी। ठीक है, उनको बम से उड़ा दिया गया। ठीक है,
गोली मार दिया गया उनको। ठीक, तो ये रहा मानवीय सहायता। भारत के युद्ध के समय और बाद में मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण और शरणार्थियों की मदद की। ठीक है, आइए हम संक्षेप में देते हैं। श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच भाषा शिक्षा। देखिए दोस्तों, अभी आपने बताया, इस संक्षिप्त में है, जो ऊपर हमने बताया उसी को संक्षिप्त में। श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच भाषा शिक्षा, राजनीतिक अधिकारों को लेकर संघर्ष हुआ। इससे लंबा गृह युद्ध चला। भारत ने समझौता, शांति सेना और सहायता के माध्यम से शांति स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, भारत और श्रीलंका के बीच संबंध क्या है, कैसा संबंध है। ठीक है, भारत श्रीलंका के बीच संबंध आज मित्रतापूर्ण और सहयोगात्मक है। दोनों देश दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश है, इसीलिए व्यापार, सुरक्षा, संस्कृति और विकास के क्षेत्रों में सहयोग है। ठीक है, आर्थिक सहयोग देखते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग। ठीक है, भारत श्रीलंका का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, भारत श्रीलंका का बहुत बड़ा एक व्यापारिक साझेदार देश है। भारत ने श्रीलंका को ईंधन, क्या ईंधन, दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ और आर्थिक सहायता दी है। ठीक है, भारत हमेशा देता रहता है। ठीक, क्या क्या देता है, भारत श्रीलंका को ईंधन देता है, दवाई देता है, खाद्य पदार्थ देता है और आर्थिक सहायता देता है। ठीक है, 2022 के आर्थिक संकट में भारत ने लगभग 4 अरब डॉलर से अधिक सहायता दी थी। ठीक है, कितना दिया था 2022 के आर्थिक संकट में, 2022 के आर्थिक संकट जो श्रीलंका में आया था, उसमें 4 अरब डॉलर से अधिक सहायता दिया था भारत ने। किसको, श्रीलंका को। व्यापार और निवेश, दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA है। ठीक है, दोनों के बीच क्या है, फ्री ट्रेड अरेंजमेंट। ठीक है, भारतीय कंपनियां श्रीलंका में बंदरगाह, ऊर्जा और रेलवे जैसे क्षेत्रों में निवेश करती हैं। ठीक है बच्चों। ठीक, अब देखते हैं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध। दोनों देशों के बीच बौद्ध धर्म और प्राचीन इतिहास से जुड़े संबंध हैं। ठीक है, दोनों देशों में कैसा संबंध है, दोनों देशों में जो भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, लेकिन प्रचार प्रसार श्रीलंका में हुआ। हम जानते हैं प्राचीन काल में, ठीक, अशोक के लड़का लड़की महेंद्र और संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गया था, श्रीलंका प्रचार करने के लिए गया था। महेंद्र और संघमित्रा दोनों अशोक के पुत्री थे, दोनों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे। ठीक है, और हम जानते हैं कि भारत और श्रीलंका, ठीक है, महाभारत इसी का कथा है। ठीक है, ठीक, तो बहुत पुराना रिश्ता है कि लंका पति रावण माता सीता को हर के श्रीलंका में रखा था। ठीक है, और राम ने उसको मारकर फिर माता सीता को वापस लाए थे। तो ये सांस्कृतिक जुड़ाव है पहले से। ठीक है, तो बोध गया और सारनाथ जैसे बौद्ध तीर्थ स्थल भी आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सुरक्षा और समुद्री सहयोग। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए दोनों देश मिलकर काम करते हैं। ठीक है, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा के लिए दोनों देश मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। आतंकवाद, ठीक है, समुद्री डकैत और तस्करी को रोकने के लिए सहयोग किया जाता है। विकास परियोजनाएं, भारत श्रीलंका में कई विकास परियोजनाएं चल रहा है, जैसे रेलवे निर्माण। ठीक है, रेलवे निर्माण, घर निर्माण योजना, बंदरगाह और ऊर्जा परियोजना। ठीक है, ठीक, तो बच्चों हम निष्कर्ष में यही देख सकते हैं कि भारत श्रीलंका में क्या संबंध है कि वर्तमान समय में इंडिया और श्रीलंका के संबंध मित्रतापूर्ण और आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर आधारित है। ठीक, भारत श्रीलंका के विकास और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों हमारा बच्चों रहा ये रहा हमारा ये हमारा रहा श्रीलंका। ठीक है, अब हम चलते हैं मालदीव की तरफ। बच्चों कहाँ चलते हैं, मालदीव की तरफ। मालदीव की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं मालदीव की तरफ। आइए बच्चों मालदीव की तरफ चलते हैं। भारत और मालदीव के बीच संबंध। इंडिया
और मालदीव के बीच संबंध दक्षिण एशिया में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोनों देश भौगोलिक रूप से के पास समुद्री क्षेत्र में स्थित और मित्रतापूर्ण सहयोग रखने वाले देश हैं। आइए दिखा देते हैं आपको मालदीव कैसा है। आइए दिखा देते हैं मालदीव। ये बच्चों हमारा रहा मालदीव, ये है हमारा मालदीव, ठीक है। ये हमारा मालदीव समुद्र के क्या है, एक छोटा छोटा द्वीप है, ठीक है, छोटा छोटा द्वीप है। पूरा मालदीव समुद्र में है, ये है। छोटे छोटे द्वीप पे ही इन देशों का को सब द्वीपों को मिलाकर मालदीव बना है, ठीक है। इन सभी द्वीपों को मिलाकर क्या बना है, मालदीव बना है, ठीक है। तो यह पर्यटन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। लोग यहाँ पर्यटन घूमने के लिए यहाँ पे जाते हैं, ठीक, क्योंकि सभी समुद्र में तैरता हुआ घर बनता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है मालदीव कि लोग देखने के लिए तरसते हैं, इतना बेहतरीन बनाया है हर चीज़, ठीक है। तो आइए मालदीव के साथ देखते हैं संबंध। भारत और मालदीव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। मुख्य सहयोग व्यापार और निवेश, बुनियादी ढांचा निर्माण में, स्वास्थ्य और शिक्षा में सहायता। भारत मालदीव को ऋण सहायता और विकास परियोजना में सहायता देता है, ठीक है। ठीक, मतलब ऋण में भी सहायता देता है, ठीक है। किसी परियोजना में भी सहायता देता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़ायदा पहुंचाता है, व्यापार निवेश में, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य में, ठीक। सुरक्षा और सामरिक संबंध देख लेते हैं। मालदीव हिंद महासागर में स्थित है, अभी बताया हमने। मालदीव कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित है, इसीलिए भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा में दोनों देश सहयोग करते हैं। भारत ने मालदीव की सुरक्षा में कई बार मदद की है, जैसे ऑपरेशन कैक्टस 1988 में जब मालदीव में तख्तापलट की कोशिश हुई थी, तब भारत ने सेना भेजकर सरकार की रक्षा की थी, ठीक है। तो ऑपरेशन कैक्टस में भारत ने तख्तापलट होने से बचाया था, ठीक है, मालदीव को। पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध, मालदीव एक प्रसिद्ध पर्यटन देश है, ठीक है। भारत से हर साल बहुत से पर्यटन वहाँ जाते हैं, ठीक। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी मालदीव लोग भारत आते हैं, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोग क्या आते हैं, मालदीव से कहाँ आते हैं, भारत आते हैं लोग, ठीक है। वर्तमान संबंध में दें, आज भारत और मालदीव के संबंध रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। समुद्री सीमा, ठीक है, व्यापार, विकास परियोजनाएं, क्षेत्रीय शांति, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं भारत और मालदीव के संबंध मित्रता और सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर आधारित है और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं दोस्तों, एक भूटान है, भूटान के साथ संबंध है। तो भूटान के साथ भी बच्चों अच्छा संबंध है भारत का, ठीक है, भारत का अच्छा संबंध है, ठीक। भूटान को भी भारत मदद करता है, ठीक है, हर चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य। सबसे अधिक है कि भूटान में कि वहाँ पे बिजली परियोजना बनती है, क्योंकि सभी नदियाँ उधरे आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बिजली बनती है, कहाँ पे, भूटान में बिजली बनती है और बिजली का लगभग 70% भारत ही यूज कर जाता है, ठीक है। तो उसकी अर्थव्यवस्था भारत से ही चल रही है, ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था किससे चल रही है, भारत से चल रही है, ठीक है। तो यही अधिक संबंध है भूटान से, ठीक है। वहाँ पे बिजली का निर्माण अधिक करता है, जिसका उपभोग, भूटान में जनसंख्या कम है, ठीक है, पहाड़ी एरिया है, जनसंख्या कम है, लेकिन उसकी बिजली परियोजना का खपत भारत ही करता है। लगभग 70-75% खर्च अकेले भारत खर्च कर देता है, ठीक है, और भारत पैसा देता है उसको, ठीक है, जिससे भूटान की अर्थव्यवस्था चलती रहती है। भूटान की अर्थव्यवस्था इसी से चलती है, ठीक है बच्चों। तो ये रहा भूटान के साथ संबंध, ठीक बच्चों। अब आते हैं, हम देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया में जो शुरू में आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है, सार्क, ठीक है, सार्क देश को पढ़ाया था। तो आइए देखते हैं समकालीन दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग। समकालीन दक्षिण एशिया में का तात्पर्य वर्तमान समय दक्षिण एशियाई देशों से है, जैसे
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, इन देशों के बीच शांति और सहयोग के क्षेत्र में विकास में बहुत जरूरी है। ठीक है, शांति की आवश्यकता। दक्षिण एशिया में कई बार सीमा विवाद, आतंकवाद, राजनीतिक तनाव के कारण संघर्ष हुआ है, इसलिए क्षेत्र में विकास के लिए शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ठीक, उदाहरण जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद, ठीक है, श्रीलंका में गृह युद्ध, अफगानिस्तान में लंबे समय तक अस्थिरता। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्षेत्रीय सहयोग संगठन कौन है? क्षेत्रीय सहयोग संगठन है सार्क। ठीक है, दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन बनाया गया है जिसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, मतलब SAARC, सार्क, इसको बोलते हैं सार्क। ठीक है, क्या बोलते हैं? सार्क। ठीक है बच्चों, इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। इसका उद्देश्य था दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना। ठीक बच्चों, सदस्य देश हैं, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है बच्चों, आइए देख लेते हैं सहयोग के क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण एशिया में कई क्षेत्र में मिलकर काम करते हैं, जैसे आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग में व्यापार को बढ़ाना, गरीबी कम करना, विकास परियोजनाएं को चलाना। ठीक है, सामाजिक सहयोग देख लेते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में सहयोग। ठीक है, आपदा के समय सहायता। ठीक है, सांस्कृतिक सहयोग में देख लेते हैं, खेल, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाना। ठीक है, शांति और सहयोग की चुनौतियां। दक्षिण एशिया में सहयोग बढ़ाने के लिए कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे सीमा विवाद, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता, देशों के साथ अविश्वास। ठीक है, शांति और सहयोग का महत्व। यदि दक्षिण एशिया के देश मिलकर काम करें तो आर्थिक विकास तेजी से होगा। ठीक है बच्चों, क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ेगी, गरीबी और बेरोजगारी कम होगी। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं समकालीन दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग क्षेत्र में विकास के लिए बहुत जरूरी है। सार्क जैसे संगठन आपसी विश्वास से दक्षिण एशिया के देश मिलकर शांति और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सार्क बनाया गया है शांति के लिए, लेकिन क्या है, जैसे पाकिस्तान है वो जलता रहता है भारत से। ठीक है, भारत से कुछ विवाद हैं, बांग्लादेश से। ठीक है, कुछ विवाद है, तो मतलब पड़ोसियों से कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है, लेकिन सार्क बना ही है शांति और सौहार्द के लिए, कि हम लोग अपने में व्यवस्था करके एक क्या कर सकते हैं, दक्षिण एशिया को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तनाव होने के कारण देशों में, पड़ोसी देशों में तनाव होने के कारण यह क्षेत्र विकास नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देख लेते हैं साप्टा। साप्टा क्या है? साप्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये मुक्त व्यापार संगठन है, मतलब कि इन देशों के साथ व्यापार करने पर कोई टैरिफ नहीं लगता, कोई कर नहीं देता है। ठीक है, ठीक, तो आइए देख लेते हैं। यह दक्षिण एशिया के देशों के बीच मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड को बढ़ाने के लिए बनाया गया है एक समझौता है। साप्टा की शुरुआत 2004 में हुआ था। इसे लागू 2004 में किया गया। यह समझौता साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन का सार्क के देशों द्वारा बीच हुआ है। ठीक है, जो सार्क है, सार्क के देशों ने ही साप्टा की शुरुआत किया है। ठीक है, ठीक। सार्क क्या है? सार्क शांति और सहयोग की भावना के विकास में काम करता है, लेकिन साप्टा क्या है? साप्टा एक मुक्त व्यापार संगठन है, मतलब ये कोई भी देश किसी देश को, अगर जो देश हैं इसमें साप्टा में, उन देशों को कोई भी चीज़ भेजेगा तो उस पर ज़्यादा टैरिफ नहीं लेगा, ज़्यादा कर नहीं लेगा। मुक्त व्यापार संगठन। ठीक है, तो साप्टा के सदस्य देश में आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, अफगानिस्तान। साप्टा का उद्देश्य क्या है? साप्टा का मुख्य दक्षिण एशिया के देशों के साथ बीच व्यापार को बढ़ाना, आयात निर्यात पर लगे कर कम करना। ठीक है, क्या करना? जो कर है इन देशों के साथ उसको क्या करना? कम करना। ठीक है, आर्थिक सहयोग बढ़ाना, क्षेत्र में विकास और समृद्धि। साप्टा का महत्व क्या है बच्चों? साप्टा का महत्व क्या है?